हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक हमारा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण की गति कराते हैं, कण को गति कराते हैं, तब उसका पथ कैसा होगा, हम इसको जानेंगे आज। हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यदि हम इसमें कोई प्लस क्यू आवेश लेते हैं और ये स्मॉल v वेग से गति कर रहा है, तब इसका पथ कैसा होगा। ठीक है, इस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगा, तब इस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगा। यदि हम प्लस क्यू आवेश को गति कराते हैं तो लगने वाला बल क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगा। और इसका पथ कैसा होगा, रेखीय होगा। ठीक है, इसका गमन पथ कैसा होगा, रेखीय। और यदि हम इलेक्ट्रॉन लें, और ये v वेग से गति कर रहा है, तब इस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। तब इस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा और इसका पथ भी क्या होगा, रेखीय ही होगा। कैसा होगा, रेखीय होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी थी ये। अब हमारी सेकंड कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन में यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, सेकंड कंडीशन है यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है। अब हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश है और एक पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक, इससे निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी क्या है, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष के अनुदिश हम किसी आवेशित कण को गति कराएंगे। एक्स अक्ष के अनुदिश हम किसी आवेशित कण को गति कराएंगे। मान लेते हैं ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और ये v वेग से एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, यह प्रवेश करता है। अब इस पर लगने वाला बल क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर नीचे की ओर होगा और लगने वाला बल क्या होगा, इसके विपरीत यानी कि ऊपर की ओर। ये हमारी एक्स अक्ष और ये हमारी वाई अक्ष। तो कहने का मतलब लगने वाला बल क्या होगा, वाई दिशा में। ठीक है, जब ये कण यानी कि इलेक्ट्रॉन गति करेगा, जब ये कण गति करेगा, तब इस पर लगने वाला बल क्या होगा, इस पर लगने वाला बल F = स्मॉल e इंटू कैपिटल E। कहाँ से, हमारे पास फॉर्मूला होता है E =
एफ अपॉन क्यू। क्यू यहाँ पे आवेश है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है। और जैसे ही कण ये गति करेगा और इस पे बल लग रहा है या बल लगेगा, तब इसमें क्या त्वरण पैदा हो जाता है। त्वरण पैदा हो जाता है, ये क्या है, ए इजक्वल टू एफ अपॉन एम। ए इजक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ का मान यहाँ से रख दो, क्या हो जाएगा, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। समीकरण हो गया फर्स्ट। ठीक है। अब जैसे ही कण चलना प्रारंभ करता है, जैसे ही कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में चलना प्रारंभ करता है तो इस पे बल लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब इस कण के दौरान, इस गति के दौरान क्या होता है, कण दो प्रकार की गति करता है, एक तो एक्स अक्ष की दिशा में और एक वाई अक्ष की दिशा में। एक्स अक्ष की दिशा में तो रेखीय गति करता है और वाई अक्ष की दिशा में एक कर्व के रूप में गति करता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार गति करता है। ठीक, यहाँ पे कोई बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने में इसको कुछ समय भी लगेगा, तो हम मान लेते हैं, माना T सेकंड में, माना T सेकंड में y अक्ष पर दूरी स्मॉल y तथा x अक्ष पर दूरी स्मॉल x है। ठीक। अब ये जो त्वरण आया है, इस त्वरण की दिशा किधर की ओर होगी, y अक्ष की ओर। त्वरण की दिशा किधर होगी, y अक्ष की ओर, क्योंकि जिधर बल लगता है उधर ही त्वरण कार्य करता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं x अक्ष पर, x अक्ष पर। x अक्ष पर त्वरण क्या होगा, ax इजक्वल टू 0, क्योंकि x अक्ष दिशा में तो v वेग से गति कर रहा है। ठीक है। तो त्वरण x अक्ष पे क्या होगा, 0, एक समान वेग से गति कर रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे त्वरण नहीं होगा। तब x अक्ष पे दूरी, x अक्ष पे दूरी क्या होगी, स्मॉल x, इसको मान लेते हैं हम स्मॉल x, और y अक्ष पे दूरी क्या, y, और ये x। x इजक्वल टू, हम गति का समीकरण यूज करेंगे, कौन सा, ux t प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। ठीक है। x इजक्वल टू ux का मान v और t प्लस 1/2, त्वरण यहाँ पे 0 और t का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x इजक्वल टू वी टी, x इजक्वल टू वी टी। और यहाँ से t का मान निकालो, x अपॉन v। ठीक। अब ले लेते हैं हम y अक्ष पर। y अक्ष पर, y अक्ष पर त्वरण क्या होगा, ए वाई इजक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। ठीक है। यहाँ पे एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई पता ही है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पर दूरी निकालो, वाई अक्ष पर दूरी क्या होगी, स्मॉल वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई
टी स्क्वायर। ठीक है, ए वाई क्या है यहाँ पे, वाई अक्ष पर त्वरण। अब वाई अक्ष पर कण का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, 0। ठीक है, बल कब लगता है, जब वो एक्स अक्ष की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तब बल लगने के कारण उसमें त्वरण पैदा हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग तो u का मान यहाँ पे क्या होगा, 0 × t। ठीक है, प्लस 1/2 ए वाई का मान यहाँ से रखो, स्मॉल e कैपिटल E/m। ठीक, अब t का मान रखो यहाँ से x/v। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगी टर्म, 1/2 स्मॉल e कैपिटल E/m। ठीक है, और x²/v²। y इक्वल टू 1/2 स्मॉल e कैपिटल E/m v² इंटू x²। ठीक है, अब ये समीकरण इस समीकरण से मैच करेगा, y इक्वल टू cx², इसके रूप में है। ये किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण। यह एक परवलयाकार पथ को व्यक्त करता है, अतः आवेशित कण का पथ परवलयाकार होगा। ठीक है, ये किसका समीकरण है, परवलय का, y इक्वल टू cx²। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x²। तो इससे तुलना करने पर यह एक परवलयाकार पथ को व्यक्त करता है, अतः आवेशित कण का पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो देखी थी हमने, जब कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तब उसका पथ कैसा आता है, परवलयाकार। ठीक है।